हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी ने थंबनेल तो देखा है। इसमें मैंने लिखा है बिहार आयोग के बारे में कि उसकी जो स्टोरी है रियलिटी वर्सेस मिथ होने की। क्या बिहार आयोग सिर्फ एक कल्पना है या सिर्फ हम उसके बारे में कल्पना कर सकते हैं? हालांकि ये बातें सिर्फ बिहार आयोग के बारे में नहीं है। देश के और भी बहुत सारे स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स लेने वाले आयोग है, आप सभी को पता है कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में भी ये नॉर्मलाइजेशंस का खेल हुआ था। वहाँ पे भी प्रशासनिक एग्ज़ाम्स को एक से ज़्यादा शिफ्ट में करवाने की बात की गई थी, जिसमें आयोग के अगेंस्ट में पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के बाकी जगहों से बच्चे इकट्ठे हुए। प्रयागराज में बहुत मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ और बच्चों ने अपनी बात मनवा के रही। सरकार को बच्चों के सामने झुकना पड़ा, आयोग को झुकना पड़ा। मुझे लगता है बिहार आयोग ने उससे सीखा तो ज़रूर। सरकार को भी ये चीज़ें पता था कि बिहार में भी कुछ ऐसा होने वाला है, बिहार के स्टूडेंट भी प्रोटेस्ट करेंगे। उन्हें ये बात का भनक था और ये बात जानते थे। लेकिन होता है कि एक केओस रचना, एक ऐसा जो कहते हैं एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देना जिसमें थोड़ी सी ऊपर नीचे चीज़ें हो और बाद में उन्हें एक मौका मिल जाए अपने आप को करेक्ट करने का और एक्सक्यूजेस बनाने का, ताकि एग्ज़ाम में पर फिर से डिले हो जाए। हालांकि बिहार का जो है स्टेट सर्विस कमीशंस का एग्ज़ाम्स पिछले 2-3 दफ़ा से बहुत ही सही रहा है। प्रॉपर शेड्यूल के साथ एग्ज़ाम हुआ है, टाइम पे रिजल्ट अभी आया है। लेकिन फिर से इस साल बिहार में कुछ वही देखने को मिल रहा है। फिर से वो एक डिले वाली प्रोसेस प्रक्रिया, आपने देखा होगा फॉर्म का लेट आना, फिर सबमिशंस डेट 30 सितंबर को रखा गया था, फिर से डेट का डिले होना, फिर से फॉर्म का रीओपन होना, फिर से डेट को आगे बढ़ाना, और अब तक आयोग के पास किसी भी जवाब का जो है सवाल का जवाब नहीं था। तो आयोग ने, अगर सच पूछो तो ये मिथ ही था आयोग का कि वो एग्ज़ाम लेगा, और रियलिटी क्या था कि उसे ये बात पता है कि वो अभी एग्ज़ाम्स लेने के मूड में नहीं है, या फिर एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने के अनुकूल उसके पास वातावरण नहीं है, या फिर वो प्रिपेयर नहीं है अपने लेवल पे। हालांकि ये करते हुए करीबन 1 साल हो गया है। जो पिछला एग्ज़ाम्स हुआ था वो मेरे ख्याल से सितंबर में हुआ था, और करीबन 1 साल 3 महीने से ऊपर हो गए हैं और अभी तक एग्ज़ाम्स का कोई पता नहीं है। 13 दिसंबर को फाइनल डेट आता है और आयोग ये जानते हुए भी कि उत्तर प्रदेश में इस बात को लेके, नॉर्मलाइजेशंस वाले प्रोसेस को लेके एक बार प्रोटेस्ट हो चुका है, फिर से वो चाहते थे कि ऐसा बिहार में भी हो। क्योंकि उनको अगर पता है कि जब बच्चे नॉर्मलाइजेशंस के अगेंस्ट खड़े हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम्स में एक्सेप्टेंस नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में जब आपने कुछ दिन पहले ही ये झलक देख चुके थे, तो आपको ज़रूरी नहीं था कि आप बिहार में भी इस तरह का जो है क्योस पैदा करें। तो ये सब जानबूझ के हुआ था, जो मुझे समझ में आ रहा है अब तक। अब सोचिए कि 1 हफ्ते बाद आपका एग्ज़ाम्स है। एडमिट कार्ड का डेट उन्होंने रिलीज़ किया उसी दिन जब उनको पता है कि बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए रास्ते पे आने वाले हैं, बच्चे नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। और नॉर्मलाइजेशंस पे हालांकि बहुत सारे टीचर्स ने मेरे ख्याल से पटना में उनसे जाकर फिज़िकली बातें भी किया, उन्होंने श्योरिटी भी दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इवन जो चीफ मिनिस्टर है बिहार के, उन्होंने भी श्योरिटी दिया कि हम बच्चों के साथ खड़े हैं। लेकिन अल्टीमेटली होता वही है जो आयोग चाहता था, ताकि उसे एक और मौका मिले, एक बार फिर से एग्ज़ाम डिले हो और ये फिर से एक रियलिटी वर्सेस मिथ बनकर रह जाए। 13 दिन कहने का मतलब है 13 तारीख को एग्ज़ाम्स है। 6 दिन हार्डली बचे हैं लोगों के पास। उन्होंने एडमिट कार्ड भी जारी करने का आज ही ऐलान किया था और अब तक कोई एडमिट कार्ड नहीं आया है। इससे एक चीज़ तो साबित होता है कि आपके पास कोई भी प्रिपरेशंस नहीं है ग्राउंड लेवल पे। आप बस चाहते थे एग्ज़ाम्स को किसी भी तरीके से डिले करना। आपकी रियलिटी क्या थी सबको दिख रहा है। आपने इसको मिथ बना के रख दिया था कि हम इस दिन एग्ज़ाम्स लेने जा रहे हैं, एडमिट कार्ड आपका इस तारीख को आएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज देखिए बिहार में भी वही हुआ है जो उत्तर प्रदेश में हुआ। बिहार में भी बच्चे सेम चीज़ों को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और देखिए सबक भी नहीं सीख रहे हैं। हालांकि सबक सीख भी चुके हैं, लेकिन ये जानबूझ के करना चाहते हैं। तो फिर आप सामने से बता दीजिए कि हाँ ठीक है, हम एग्ज़ाम नहीं करवा पाएंगे, हम थोड़ा और डिले कर देते हैं। 3 सेट में पेपर का लाना, 3 कलर में पेपर प्रिंट करना, और कल तो ये भी न्यूज़ निकल के आ रहा था कि पेपर शायद लीक हुआ है। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का पेपर है या फिर वाकई वो जो है ऑफिशियल पेपर है। अब इसकी कोई सच्चाई नहीं है और मैं भी इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ। तो बिहार आयोग अपना नाम जो पिछले 2-3
सालों से अच्छा कर रखा था, फिर से वो बदनामी के कगार पर है। फिर से जो एक रियलिटी थी बिहार के बारे में, फिर से वो एक मिथ्या बन के रह गई। और इस तरीके से जो 17वां बीपीएससी का एग्ज़ाम्स होते होते एक बार फिर से मेरे ख्याल से डिले हो जाएगा। हालांकि अब तक इस पर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, लेकिन जब आएगी तो हम इस पर फिर से बात करेंगे। तो बीपीएससी को सोचना चाहिए, हालांकि उसके साथ साथ सरकार को भी सोचना चाहिए कि बिहार जो कि एक यूथ का प्रदेश माना जाता है, एक अच्छी खासी युवा आबादी है वहाँ पे, सरकार को भी अपने इलेक्शंस का ध्यान रखना चाहिए, चुनाव भी जीतना है। साथ ही साथ आपको समय पे एग्ज़ाम्स भी करवाने हैं, क्योंकि स्टूडेंट का भी वेलफेयर देखना है आपको। स्टूडेंट के साथ साथ एक समाज का भी भला होता है, और जब स्टूडेंट्स आपके साथ खड़े होंगे तो समाज आपके साथ ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा। तो ये इलेक्शंस वर्सेस स्टूडेंट भी है, ये रियलिटी वर्सेस मिथ भी है, और बिहार आयोग फिर से अपनी गलती को सुधारने के बजाय उसको और ज़्यादा फैलाता जा रहा है। तो यही कुछ कहानी थी बिहार आयोग की, मिथ वर्सेस रियलिटी, कि सत्य कुछ और है और रियलिटी में आप कुछ और प्रेजेंट करना चाहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।